कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। आप लोग जय बोलते ना, 3 बार बोलना चाहिए। जय जय जय। जब ये ध्वनि निकलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और यही ध्वनि ब्रह्मांड में जाकर के गूंजती रहती है। एक बार बोलोगे तो थोड़ी दूर जाएगी, उसी चीज को बार बार बोलते जाएंगे तो वो आगे आगे पहुंचती जाती है। चलिए, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम धर्म श्रवण करने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। धर्म का श्रवण उसी भाग्यशाली पुण्यशाली धर्मात्मा के लिए होता है जो अपने जीवन में अपनी आत्मा का हित करना चाहता हो, अपनी आत्मा का उत्कर्ष करना चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है। वही तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। यूं तो संसार में अनंत जीव हैं, लेकिन सबका भवितव्य एक सा नहीं होता है, सबका पुण्य एक सा नहीं होता है, और सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। एक परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो सभी सदस्यों का पुण्य क्या एक सा होता है? नहीं होता है। सबकी सोच एक सी होती है? नहीं होती है। सबकी बुद्धि क्या एक सी होती है? नहीं होते हैं। और सबका व्यवहार भी एक सा नहीं होता है। लेकिन सब में एकता लाने के लिए हम एक मंदिर में तो जा सकते हैं, एक भगवान की अर्चना और पूजन तो हम कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना? तो मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले सूत्रों की हम चर्चा सुन रहे थे। उसी क्रम में आज एक नया सूत्र आप सबके बीच में ला रहा हूं। वह है मानव जीवन के आधारभूत 4 पुरुषार्थ। मानव जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों का उपदेश हमें आचार्यों ने दिया है। वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ एक गृहस्थ के जीवन में होते हैं। एक गृहस्थ जब सदगृहस्थ बनता है तो 3 पुरुषार्थों को अपने जीवन में आधारभूत आधारशिला बनाकर के जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन संत कहते हैं धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ दोनों एक जीवन के 2 तट हैं। जैसे नदी 2 तटों के बीच में बराबर बहती रहती है और बहती बहती अपनी यात्रा को पूरा कर लेती है। यदि नदी अपने तटों का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा? नदी सागर तक की यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगी। बीच में ही नदी मरुस्थल में भटक करके नष्ट विनष्ट होकर के सूख जाएगी, और सूखेगी भी नहीं तो अपना नियंत्रण बेक होकर के विप्लव का रूप भी धारण कर सकती है। तबाही तबाही मचा सकती है वह नदी। कल मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, शाम को रात्रि के समय बैयावृत्ति कर रहे थे। बोल रहे थे कि महाराज श्री बहुत
खराब स्थिति है। मैंने सोचा क्या खराब स्थिति होगी। बोले उत्तराखंड में पर्वत गिर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, पानी अपार धारा में बह करके तबाही तबाही मचा रहा है, और तुम्हारी दिल्ली में पानी की कोई बौछार भी जैसी नहीं है। थोड़े हम अभागे तो हैं, क्योंकि जल के बिना व्यक्ति का जीवन टिक नहीं सकता है। जल के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है। वही जल विप्लव का रूप लेता है तो हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। वही जल जब हमारे लिए उपयोग में काम आता है, जीवन को सहारा मिलता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनका आश्रय लेकर के हर व्यक्ति अपने जीवन का कृतार्थ कर सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाइयों को प्राप्त करा सकता है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म की अंतिम परिणति मोक्ष पुरुषार्थ यानी मोक्ष होता है। धर्म से नियंत्रित होकर के अर्थ और काम पुरुषार्थ को तुम यदि करते हो तो संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में उत्कर्ष है। और धर्म से अनियंत्रित होकर के, धर्म विहीन होकर के अर्थ और काम पुरुषार्थ यदि हम करते हैं तो जीवन हमारा विफल है। जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो धर्म नियंत्रित पुरुषार्थ करो, और जीवन में सफलता नहीं पाना चाहते हो तो धर्म विहीन हम अपने अर्थ और काम पुरुषार्थ को कर ही रहे हैं। धर्म से समन्वित होकर के यदि हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन का विकास होता है, और धर्म हमारे जीवन में नहीं होता है तो विनाश सुनिश्चित है। जिन क्षेत्रों में पानी अपार रूप में बरस रहा है और वहीं पर एक ब्रह्मचारी जी बैठे हुए थे, बोल रहे थे जब मैं बद्रीनाथ की यात्रा के 2 साल 3 साल पहले गए थे तो सारी रास्तों में मांस मच्छी की दुकानें लगी हुई थी। सब्जी की दुकानें 2-5 तो 200-300 दुकानें मांस मच्छी की। जब प्रकृति को आप छेड़ते हो तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना। जो प्रकृति में जीने वाले पशु पक्षी यदि हम उनको छेड़ते हैं तो वो तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मूक हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो वो किसके पास जाकर के गुहार लगाएं कि मुझे बचा लो। तो उनकी रक्षा के लिए प्रकृति चलती है, और प्रकृति जब प्रकृति को तुम छेड़ते हो और प्रकृति के आश्रित जीवन जीने वाले प्राणियों को तुम छेड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें किसी ना किसी रूप में तुम्हें बदला अवश्य लेगी। उन्होंने वीडियो दिखाई, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी गिर रही हैं जैसे कोई पेड़ से टूट करके पत्ता गिर रहा हो। तबाही मची हुई है, पानी अपने वेग का उल्लंघन कर रहा है, बाढ़ आई हुई है। जरा विचार करो, सोचो, यदि धर्म हमारे जीवन में है तो हम सुरक्षित हैं, और धर्म हमारे जीवन से छिटक गया तो हमारा कोई पतियारा भी नहीं है। तो इनका आश्रय पाकर के हर व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। मोक्ष हर साधक का ध्येय होना चाहिए, मोक्ष हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष जाने की हर व्यक्ति की भावना अंदर से प्रबल होना चाहिए। एक बार की बात है, पूरा संघ अमरकंटक में था, तो आपस में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। वहीं से एक बार गुरुजी का गुजरना हुआ लघु शंका के लिए, तो आचार्य श्री तो कुछ ना कुछ पुड़ियाँ छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो तो याद नहीं, पर गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, बोलो मोक्ष जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मोक्ष जा रहा हूँ।
खाना भोजन भी कर रहे तो क्या कर रहे, मोक्ष जा रहे। आहार के लिए जा रहे तो कहाँ जा रहे, मोक्ष जा रहे। एक रट तुम्हें लगाना है कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो कभी ना कभी तो तुम्हें मोक्ष का द्वार खुला मिलेगा। व्यक्ति जिस तरह की भावनाओं को भाता है वही भावना आगे चल कर के व्यक्ति के जीवन में साकार रूप ले लेती है। आपके पास मोबाइल होता है ना, होता है ना, आप जिस चीज को बार बार देखते हो ना, उन्हीं से संबंधित सारी चीजें आने लगती हैं। बोलो, यदि आप किसी साधु के प्रवचन मोबाइल के यूट्यूब पर देखोगे, सुनोगे, तो उनकी बार बार जितनी भी वीडियो डली हैं वो सारी की सारी उभर करके आने लगती हैं। धर्म तुम्हें और कुछ नहीं कराता है, धर्म तुम्हें यही प्रेरणा देता है कि तुम बार बार धर्म की भावना भाव, बार बार धर्म की भावना भाव, तो वही धर्म के संस्कार तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे उभर करके आने लगते हैं। पर धर्मात्मा के लिए ज्यादा उपदेश देने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके रग रग में धर्म बस गया है। खून के एक एक कतरे में धर्म की गंध आने लगी है। लेकिन हम लोग धर्म को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं, अर्थ कमाने में लगे हुए हैं। बोलो, अर्थ भी कमा रहे हैं और जीवन को व्यर्थ भी बना रहे हैं। अर्थ कमाओ, हमारे आचार्यों ने अर्थ कमाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए उपदेश दिया है। गृहस्थ का जीवन बिना अर्थ के नहीं चल सकता है। गृहस्थ को यदि अपने जीवन का निर्वाह करना है तो अर्थ भी जरूरी है। हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे कराएंगे? अर्थ से तो होगी, लेकिन अर्थ कैसा हो? अर्थ में कुछ अर्थ छिपा हो। अर्थ में जब धर्म जुड़ जाता है तो वही अर्थ परमार्थ की श्रेणी में आ जाता है। अर्थ हो पर जीवन का अनर्थ ना हो। अर्थ कमाओ पर धर्म से नियंत्रित होकर के अर्थ पुरुषार्थ करो। आचार्यों ने कहा है, काम पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धर्म नियंत्रित करके ही तो काम पुरुषार्थ करो। वंश की परंपरा चलाने के लिए, जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन को कमाओ और काम पुरुषार्थ करो ताकि तुम्हारा धर्म आगे बढ़े। काम पुरुषार्थ करो जिससे तुम्हारी वंश परंपरा आगे चले। ये आचार्यों ने उपदेश दिया है। क्योंकि गृहस्थ संयम से नहीं रह सकता है, पर संयम का नियंत्रण तो रख सकता है पुरुषार्थ के ऊपर। बोलो, तीर्थंकर भगवंतों ने भी तो पुरुषार्थ किए थे। 5 तीर्थंकरों को छोड़कर के उन्होंने तो संयम डायरेक्ट लिया, धर्म से अपनी जीवन की शुरुआत की और जाकर के मोक्ष पर रुके। कोई बीच का दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। ये शेर वृत्ति वालों का काम होता है। कौन, किसका काम होता है? शेर प्रवृत्ति वालों का, शेर वृत्ति वालों का, जिनकी जन्म से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा, बड़ी एक्सप्रेस गाड़ी छोटे मोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती है। बोलो, आप राजधानी एक्सप्रेस से सिकरजी आओ तो छोटे मोटे स्टेशन तो वो रुकती नहीं है, पूरी हरी झंडी रहती है डायरेक्ट। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं, कहते हैं जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में सूरवीर होते हैं वो धर्म में भी सूरवीर होते हैं। पर हम लोग ना धर्म में सूरवीर हैं ना मोक्ष में सूरवीर हैं। हम कर्म में सूरवीर हैं पर धर्म में अभी बहुत पीछे हैं। तो धर्म हमारे जीवन का आधारभूत शिला होना चाहिए। बिना धर्म के महल टिक नहीं सकता है। तो उस वीडियो में उन्होंने दिखाई कि ऐसे मकान, ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे घर ऐसे ढह गए जैसे किन्हीं ने मलमा का ढेर बहा दिया हो। क्यों? यदि उनकी नींव मजबूत होती
तो पहाड़ क्या कुछ भी टूट पड़ता तो कभी ढहने वाला नहीं था। एक किसका अभाव था? धर्म का अभाव था। धर्म उनके पल्ले में होता तो कहीं ना कहीं उनको धर्म बचा लेता। मकान ही नहीं गिरे हैं, घर ही नहीं गिरे हैं, उनमें रहने वाले जीवों की भी तो तबाही हो गई। वह जीव भी तो चले गए, वह प्राणी भी तो चले गए। यदि धर्म हमारे जीवन में हो तो बाकी दोनों पुरुषार्थ बहुत अच्छे से व्यक्ति जी सकता है। हर साधक का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये बात सच है कि आज मोक्ष नहीं है, पर आचार्यों ने पुरुषार्थ करने से तो मना नहीं किया है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति होता है तो वो भी तो अर्थ पुरुषार्थ करता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति होता है वह भी तो मंदिर जाकर के धर्म पुरुषार्थ करता है। और हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए, मेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या पुरुषार्थ करेगा? वो नहीं करेगा। जब तक तुम्हारा अंदर से उत्साह नहीं जगेगा, ना तुम धर्म पुरुषार्थ कर पाओगे, ना काम पुरुषार्थ कर पाओगे, ना अर्थ पुरुषार्थ कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमारे अंदर का उत्साह अपेक्षित है। उत्साह रहेगा तो तुम मंदिर में आकर के बड़े भक्ति भाव से गा करके बजा करके पूजन पाठ करोगे और उस पूजन पाठ के आनंद में डूब जाओगे। आनंद ही आनंद दिखेगा। बाहर के नाटक से तुम बचना चाहते हो तो आनंद का नाटक प्रारंभ कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। काम पुरुषार्थ पर नियंत्रण रखो तो धर्म पुरुषार्थ से ही होगा, संयम से होगा। नदी बह रही है, नदी बह रही है, अपने तटों से जा रही है, बराबर वेग से चल रही है। यदि नदी अपने तटों का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा? उसका क्या होगा? नदी नदी न रह करके एक विशाल उग्र रूप धारण कर लेगी और जहां जहां वह पानी जाएगा तबाही कर देगा। संत कहते हैं यदि धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के दोनों तट तुम्हारे टूट गए तो तुम्हारे जीवन में भी तबाही हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नियंत्रित नहीं रहेगा। तो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है। आचार्यों ने कहा है वह धर्म, अर्थ और काम जो पुरुषार्थ, इसको त्रिवर्ग कहा है। त्रिवर्ग यानी अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। इन तीन वर्गों से, त्रिवर्ग से समायोजन करके व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका जीवन बड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। मनुष्य के जीवन में आधारभूत 4 तत्व हैं जो हमारे समस्त पुरुषार्थों के साधन हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। अर्थ, धर्म पुरुषार्थ से शरीर हमारा, अर्थ पुरुषार्थ से शरीर कृतार्थ होता है, धर्म पुरुषार्थ से बुद्धि तृप्त होती है और काम पुरुषार्थ से मन तृप्त होता है और मोक्ष आत्मा को तृप्त बनाती है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इधर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।